उनका दिन समाप्त हो गया है। अब देखिए ना, मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी लाडला कह रहे हैं। बेचारा, लाडला भी किया, बेचारा बच्चा, कम समझदार। अब बच्चा क्या, अब तो जदयू का अंत है। और बिहार में लंबे समय तक अभी तेजस्वी जी का जो उम्र है, जो उन्होंने लकीर खींचने का काम किया है विकास के माध्यम से, वो अब बिहार में सिर्फ तेजस्वी यादव ही चाहिए बिहार के लिए। भविष्य और वर्तमान सब तेजस्वी जी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव। मैं निखिल। देखिए, 2025 का विधानसभा चुनाव है और ऐसे में जब नीतीश कुमार के कैबिनेट मिनिस्टर का विस्तार हुआ और ऐसे में जो विपक्ष है लगातार जो है तंज कसते हुए नजर आ रही है। जिस तरीके से जो है विपक्ष का कहना है कि मुस्लिम वर्ग को और यादव वर्ग को दरकिनार किया गया है, साथ ही साथ जो सर्वे के अनुसार लग रहा है कि जनता का जो विश्वास है अब जदयू से छूटते जा रहा है और नीतीश कुमार के समापन की भी बात हो रही है। इसी सब तमाम मुद्दों पर जब हमारी चर्चा होती है राजद के विधायक चंद्रहास चौपाल से, तो क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं, पहले उनके इस बयान को सुनिए। बड़ा चौंकाने वाला सर्वे सामने आया है सी वोटर्स का, जिसमें दिखाया जा रहा है 41% तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा देखा जा रहा है। वहीं पर नीतीश कुमार पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं, 18% पर है। कैसे देख रहे हैं सर, जबकि प्रगति यात्रा कहा जा रहा था जेडीयू की तरफ से, बड़ा ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। नीतीश कुमार बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, दिमागी संतुलन खो चुके हैं। और भारत जो है पूरे संसार में युवाओं का देश है। तेजस्वी यादव जी 30-32 साल का नौजवान है। वो लगभग 6,500 किलोमीटर की यात्रा तय की है पूरे बिहार में। कई बार बिहार की यात्रा किए हैं, नौजवान से, किसान से, मजदूर से, दलित से, अति पिछड़ा से। और पहला बिहार के ऐसा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं कि जो एक पंचायत के जो पंचायत अध्यक्ष हैं उससे मुखातिब हुए तेजस्वी जी। आज तक हिंदुस्तान में ऐसा इतिहास में नहीं है। और उनका जो रोड मैप है, उनका जो विजन है तेजस्वी जी का बिहार के विकास के लिए, 17 महीना जब हम लोग वहाँ गठबंधन की सरकार में आए तो नीतीश जी को भी पता नहीं था कि बिहार में इतनी रिक्तियाँ हैं। तेजस्वी यादव ने जब हम लोग सरकार में थे रिक्तियाँ दिखाए तो अचंभित हो गए। तो जानकारी रखते हैं ना उनको, तो 4-5 जो है ना ब्यूरोक्रेसी उनको चला रहे हैं नीतीश जी को। दिमागी संतुलन भी खो दिए हैं। जिस तरह से बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को पर अभद्र टिप्पणियाँ की, जो हम लोग अपने परिवार में भी नहीं बोल सकते हैं, इससे बिहार ही नहीं पूरे देश का शर्मसार करने का काम किया है। तो अब वो उनका दिन समाप्त हो गया है। अब देखिए ना, मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी लाडला कह रहे हैं। बेचारा, लाडला भी किया, बेचारा बच्चा, कम समझदार। अब बच्चा क्या, अब तो जदयू का अंत है। और बिहार में लंबे समय तक अभी तेजस्वी जी का जो उम्र है, जो उन्होंने लकीर खींचने का काम किया है विकास के माध्यम से, वो अब बिहार में सिर्फ तेजस्वी यादव ही चाहिए बिहार के लिए। भविष्य और वर्तमान सब तेजस्वी जी है। सर, अभी मंत्री बने हुए जीवेश मिश्रा जी का कहना है कि लालू यादव अब राजनीति छोड़ करके राम नाम जपना शुरू कर दे। क्या कहिएगा इस पर? अरे जीवेश को क्या है, वो तो कितना आज बीजेपी वाला जो कर रहे हैं, जात पात कौन कर रहा है कि मंत्री बनाते हैं जात का नाम बोलते हैं कि फलना जात है, ये फलना जात है। जीवेश मिश्रा जी को किसी तरह से मंत्री बन लिया। अब उनका अंतिम समय है उन लोगों का। अब 20 साल से शासन कर लिए जदयू और भाजपा मिल के बिहार को कितने पीछे धकेल दिया, आप देख ही रहे हैं। सर, जब मंत्रिमंडल विस्तार की ही बात हो रही है, तब अगर देखा जा रहा है तो मुस्लिम और यादव समुदाय को दूर रखा गया विस्तार में से। कैसे देखते हैं सर? नहीं, ये सरासर अन्याय है। एक बहुत बड़ी आबादी जो बिहार की है यादव समुदाय का जी, कि मुस्लिम समुदाय का जी, उनको भी उनके आबादी के अनुसार हिस्सेदारी देना चाहिए। और हम लोग तो चाहते हैं, हम लोग जब यहाँ पर जो है जातीय गणना करवाए तो हमारे उप मुख्यमंत्री जी का भी मांग था, हम लोगों का महागठबंधन वाला का मांग था कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इसको दरकिनार कर रहे हैं एनडीए वाला, भाजपा वाला। सर, आने वाले चुनाव के लिए क्या रणनीति पर उतरने जा रही है? एक तरफ लगातार पार्टी सब सभा करते हुए नजर आ रही है, चाहे रणनीति तो है। तेजस्वी जी ने जो आम आवाम के लिए, जो गरीब महिला के लिए, गरीब विधवा के लिए, गरीब बूढ़े माता पिता के लिए वृद्धा पेंशन में गैस, वृद्धा पेंशन 1500 में 2500 रुपया हर महीना माई बहन की योजना के रूप में 200 यूनिट बिजली फ्री। तो ये इससे बड़ा योजना क्या हो सकता है? दिल्ली पंजाब जहाँ हम लोग कमाने जाते हैं वहाँ बिजली फ्री है। और बिहार सबसे गरीब राज्य, बीमारू राज्य, यहाँ सबसे महंगा बिजली है। तो ये सारा योजना है और लोगों को विश्वास हो चुका है कि बिहार को विकास के लिए जो रात दिन
चिंतित रहते हैं तेजस्वी जी, उनको ही मौका दें। सर आखिरी सवाल रहेगा, पर सत्ता पक्ष का कहना है कि तेजस्वी जी ये सब बोल करके सिर्फ लॉलीपॉप देने जा रहे हैं बिहार की जनता को। तेजस्वी जी का उम्र कच्चा है, लेकिन वचन के पक्का है। जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। और जब कहा कि 10 लाख नौकरी देंगे तो नीतीश जी कहते थे कि बाप के घर से पैसा लाएंगे जी। और 5 लाख बहाली कर दिया और 3 लाख विचाराधीन हम लोग छोड़ के आए थे। आज हुआ तो कहने के लिए बिहार की जनता समझ रहे हैं कि तेजस्वी जी का उम्र भले कम है, लेकिन निश्चित आप नौजवान है, हम नौजवान है, तो हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन 80 साल के बुजुर्ग लोग कहीं से कमा के ला सकता, कुछ सोच सकता है क्या? तो अब उन लोगों का दिन लद चुका है। अब तेजस्वी जी ही बिहार के भविष्य वर्तमान सब है। जी धन्यवाद। तो आपने देखा और सुना कि किस तरीके से अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे थे। उनका कहना है कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी काम को लगातार करते आए हैं और बिहार में विकास करने का जो मुद्दा है वो तेजस्वी यादव ही उठाते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने माई बहन योजना और गैस की योजना के बारे में भी विस्तार करा। और उनका कहना है कि जिस तरीके से जनता ने अब निर्धारित कर भी लिया है कि अब की बार तेजस्वी यादव को जो है सरकार में ज़रूर लेके आएंगे और नीतीश कुमार का जो है समापन हो जाएगा। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें बिहार डे लाइव। धन्यवाद।